नमस्कार, सभी का स्वागत है। भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार आज दरभंगा के विभिन्न अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। खासकर भारत के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। इस वक्त हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना का केस बढ़ रहा है, ऐसे में चिंता का विषय उन सभी लोगों के लिए है जो इस मेडिकल के क्षेत्र में लगे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, दिन रात काम करने वाले ये स्वास्थ्य कर्मी, जिनको भारत उदय समाचार भी सलाम करता है, जो 2 साल जिन्होंने पूरे भारत को कोरोना से उबारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही आपको बता दें कि आज दरभंगा के हायाघाट में एएनएम का भी यहां पर बैठक किया गया, जिसमें सभी लोगों को समझाया गया कि किस तरह से कोरोना से आगे लड़ना है। भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार आपको बता दें कि पीपीई किट, हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर की उपस्थिति सहित अस्पताल के रखरखाव को लेकर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया। भारत सरकार के द्वारा दिए गए फॉर्मेट पर अस्पताल को पूरी तरह से अपडेट किया गया है। वहीं मॉक ड्रिल में बता दें कि अस्पताल के हायाघाट जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ के जो प्रबंधक हैं श्याम नारायण यादव, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, खासकर स्वास्थ्य प्रभारी हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। एएनएम हैं, वो सभी लोग आज इस मॉक ड्रिल में मौजूद रहे हैं। पीपीई किट पहनकर जैसे एक मरीज को देखना चाहिए उसी तरीके से मरीजों का इलाज किया गया। उन्हें यहाँ पर सैनिटाइजर दिया गया है, उनका जो ब्रेथ एनालाइजर है उससे चेक किया गया है। तो इस तरह से जो है तैयारियां हैं हायाघाट स्वास्थ्य केंद्र में, ये दिखाया गया है कि खासकर हायाघाट के लोग डरे नहीं, दरभंगा के लोग डरे नहीं। डॉक्टरों की टीम अस्पताल में तैयार है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो तैयार है आप लोगों के लिए। आप कभी भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो यहाँ पर लगे हुए हैं कोरोना के मरीजों को यहाँ पर इलाज करने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ एक सिलेंडर भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा एक मैसेज भी है आप सभी लोगों के लिए, खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट के जो भी लोग हैं उनके लिए, कि जहां भी अगर ऐसी कोई बात नौबत आती है तो इमरजेंसी में आप सभी लोग तैयार रहें। ना सिर्फ मॉक ड्रिल में सब कुछ अच्छा रहा है, आगे भी तैयार रहने की जरूरत है। आगे भी दवा की उपस्थिति हो, आगे भी मरीजों का इलाज बेहतर हो, इसके लिए भी आप सभी लोगों को तैयार रहना होगा। एक एक एएनएम ने जो मेहनत किया, एक एक डॉक्टर्स ने जो मेहनत किया है हायाघाट क्षेत्र में, उन सभी लोगों को आज सलाम है। देखिए पूरा कवरेज। इस अवसर पर पीएफआई के जो लालन कुमार हैं वो मौजूद रहे हैं। पीएफआई की जो सभी जो लोग हैं खासकर वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। देख सकते हैं सभी एएनएम को यहाँ पर जो बैठक में जो निर्देश दिया जा रहा है वो 24 घंटे एक्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है। जिस हिसाब से होना चाहिए, आपको कोई कमी लग रहा है क्या इस वक्त? आपको सब ठीक ठाक रहा जी, सब ठीक ठाक रहा, सब ठीक ठाक लग रहा है जी, सब ठीक ठाक रहा। क्या इसमें और कुछ होना चाहिए ऐसा जो मतलब समय रहते सुधारा जाए? एक मरीज के अगर नज़र से देखा जाए तो क्या कुछ ऐसा सुधारने की बात है क्या? ऐसा कोई कमी नहीं है जिसमें सुधार लाया जाए, सब कुछ प्रेजेंट में थे, फिट हैं जी, फिट है। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ जी। बताएं कि फिर से कोरोना का जो पिकअप है वो कहीं ना कहीं देश में भी देखा जा रहा है, बिहार में भी बढ़ रहा है। आप लोगों की जो तैयारी है, इसमें किसी तरह का कोई तकलीफ आपको लग रहा है? आप तैयार हैं अच्छे से? जी सर, हम लोग तैयार हैं सर। इसके लिए क्या क्या किए हैं इसके लिए आप? इसके लिए ग्लव्स पहने, मास्क पहने हुए हैं, पीपीई किट पहने हुए हैं। फिर मरीज के लिए सैनिटाइजर, मास्क और स्क्रीनिंग। अच्छा, मतलब सब कुछ कर लिए हैं जो होना चाहिए। जी सर। तो जिस कठिनाई से स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं अस्पताल में कोरोना के समय में जो स्थिति थी, क्या आप तैयार हैं अच्छे से पूरा? जी सर, अच्छे से तैयार हैं। क्या कोई किसी तरह का प्रशिक्षण भी आप लोगों को दिया गया है क्या? जी सर, प्रशिक्षण दिया गया। कौन दिए हैं यहाँ पर प्रशिक्षण? प्रभारी सर, मैनेजर सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूतन कुमारी। कौन है आप यहाँ पर? एएनएम पोस्ट पर हैं। आए कि यहाँ पर आप लोगों का जो ड्यूटी लगाया गया है आज मॉक ड्रिल में, कैसा लग रहा है और क्या किसी तरह का डर या किसी तरह की कमी लग रही है कि आपके सुरक्षा में? नहीं सर, हम लोग को ना डर ना कमी कोई चीज़ नहीं लग रहा है, क्या कि हम लोग पिछले 2-2.5 साल से यही काम करते आ रहे हैं। इसीलिए बीच में कुछ दिन के लिए भले ही बंद हो गया था, फिर सरकार का दिशा निर्देश जैसा आया है उस हिसाब से हम लोग फिर उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है कि यहाँ कोई चीज़ का ना कमी है या कोई व्यवस्था का या कोई संसाधन का, सब चीज़ हम लोग को मिला हुआ है। जैसा जो गाइडलाइन आएगा या जो ऐसा आएगा वहाँ हम लोग करते रहेंगे। किसी तरह की परिस्थिति के लिए निपटने के लिए तैयार है क्या? पूरे हर तरह की परिस्थिति के लिए निपटने के लिए हम लोग यहाँ तैयार हैं। कोरोना काल में जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो घर भी नहीं जा पाते थे, हम लोग का भी दिन रात लगे रहते थे, तो इस वक्त आपका जो माइंड है वो क्या सेट हो चुका है यहाँ पर? नहीं, पूरा सेट है सर। हम लोग का चूँकि पहले भी कर चुके हैं
12-12 घंटा 18-18 घंटा ड्यूटी कोरोना में कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग उसके लिए निश्चिंत है कि जो भी ड्यूटी मिलेगा जितना देर करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए। क्या क्या अपने आपको अभी आपने जो तैयार किया है इसमें क्या क्या किया है सो बताएं। हम लोग सबसे पहले तो पीपी किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ अपने पहले सुरक्षा के लिए लेते हैं। उसके बाद पेशेंट के जांच के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। कौन है आप यहाँ पर? हम यहाँ लैब टेक्नीशियन हैं। ठीक, ये क्या किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पर आज सरकारी निर्देशानुसार कोविड के संक्रमण देखते हुए एक मॉक ड्रिल किया गया कि हम लोग हर परिस्थिति को कोविड के पेशेंट को देखने के लिए तैयार है। इससे संबंधित एक मॉक ड्रिल की गई जिसमें कि एक पेशेंट को तैयार करके लगा करके उसके द्वारा के हम लोग देखें कि हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, समझा ना, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, सारे चीज़ हमारे तैयार हैं कि अगर हमारे और 6 बेड जो है तो पूरा पूर्ण रूप से तैयार है। तैयार करके ये हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी पेशेंट अगर आता है तो हम अच्छी तरह से उसका निदान कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार करने के बाद अगर ज़रूरत है तो उसे हम और कोविड वार्ड के लिए अग्रसारित कर सकते हैं। तो क्या ये जो मॉक ड्रिल है वो पूरे मतलब हाईघाट स्वास्थ्य केंद्र के जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा किया गया है? हाँ, या बाहर से भी कुछ डॉक्टर या फिर ऐसी कोई नहीं, बाहर से इसमें नहीं था। ये हमारा स्थानीय था कि हम अपनी सारी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आप फिट हैं, इसके लिए तैयार हैं अभी? हाँ, अभी हम एकदम तैयार हैं। जो सरकार का निर्देश है, गाइडलाइंस है, उसके अनुसार हम लोग तैयार हैं। इस बीच कोई हायाघाट में भी कोई केस ऐसा मिलना या ऐसी कोई नहीं, अभी कोई पॉजिटिव केस हम लोगों के यहाँ रिसेंटली नहीं है। हमारे यहाँ डेली कोविड की टेस्ट हो रही है। ऑक्सीजन आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा? मात्रा में है। जो सरकार का निर्देश है उस अनुसार ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी है। अच्छा, तो इस वक्त मतलब आप लोग तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं। परिस्थिति होगी हाँ, अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो सरकार का जो गाइडलाइंस है उस अनुसार हम लोग तैयार हैं। हमारे सब पदाधिकारी, सब कर्मचारी और उससे जो भी संबंधित लोग हैं सभी लोग तैयार हैं और उम्मीद है कि हम लोग इस पर हर तरह से खरे उतरेंगे और यहाँ की जनता को इससे संबंधित कोई भी आवश्यकता होगी तो उसे पूरा करें। लंबे समय के बाद फिर से आप लोगों को तैयार होना पड़ रहा है कहीं ना कहीं इस कोरोना के लिए, तो क्या कोई कमी भी दिख रही है क्या जो आप अगर बताना चाहते हो कि ये कमी है अस्पताल में जो पूरा होना चाहिए? क्योंकि समय रहते अगर वो पूरा हो जाता है तो सबके लिए बेहतर होता है। तत्काल तो अभी हमें कोई कमी नहीं है क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमारे पास सब तरह का सामान सरकार के द्वारा आपूर्ति की गई थी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, थर्मल स्कैनर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उस हिसाब से हम लोग सरकार से मांग कर सकते हैं और सरकार उसको ससमय आपूर्ति भी करती है। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर NRK सिन्हा है। मैं यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर स्थापित हूँ, PSC हायाघाट। इस दौरान हम लोग काम करना शुरू करेंगे। सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्कैनर, जो विभिन्न चीज़ें देखते हैं। आगे हम लोग को भी मीटिंग होगा, निर्देश मिलेगा तो सामान और उपलब्ध कराया जाएगा। अभी करना है 2 गज की दूरी, सारा मास्क जरूरी। हर पब्लिक को भी अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाना है। भगवान नहीं करे जो परिस्थिति हम लोगों ने झेल लिया वो ऐसा स्थिति हमारे बीच में आवे, लेकिन आ सकता है तो उसकी तैयारी कहाँ से होगा? हेल्थ डिपार्टमेंट से होगा। हम बहुत जल्दी आशा की मीटिंग भी बुला रहे हैं, सभी आशा को भी इसका प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में जागृत फैलाएगा। जितना सतर्क रहेंगे इसमें तो जानते ही हैं, जो सारा चीज है क्या सुरक्षा करने के लिए अपने आप में सुरक्षा का दृष्टिकोण से रहिए और सुरक्षित रहिए। डिपार्टमेंट तो हमारे जितना स्वास्थ्य कर्मी है, जो पूर्व में जितना प्रशिक्षण आप लोगों को दिया गया था, जो कोविड का भयावह स्थिति था, पुनः आने की संभावना है। गया में 4 केस निकला है, 11 तो अभी विस्तृत बात सर बता देंगे। तो गया में जो शॉर्ट में निकला तो आपातकालीन मीटिंग करके ये हो गया है, जो कई 4 देश 5 देश का स्थिति बहुत खराब है। तो
जो इंडिया में प्रवेश कर गया है, यूपी में भी आ गया है और बिहार में भी आ गया है। तो सरकार उसके लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले